now exercise 6.2 क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. देन शो दैट AB पैरेलल CD. देखिए यहाँ पर एक लाइन AB दिया हुआ है और एक दूसरी लाइन CD दिया हुआ है. ये लाइन AB है और एक दूसरी लाइन जो है यहाँ पे CD है. एक लाइन AB है और दूसरी लाइन CD है. उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. वो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? नहीं दिया हुआ है. यहाँ पर एंगल दिया हुआ है. जो एंगल है वो एंगल x और y है. एंगल x एंड एंगल y. ये एंगल 50 डिग्री है. ये एंगल x है और ये एंगल y है और ये 130 है. ये एंगल y है और ये एंगल 130 है. एंगल y एंड x 130. अब देखो हमें क्या करना है. फाइंड x एंड क्वेश्चन नंबर 1. Find x and y and show that AB parallel to CD. हमें शो करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है. तो AB CD के पैरेलल है. अब देखो एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा. एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री होगा? लीनियर पेयर से ये एंगल 180 डिग्री होगा. अब यहाँ से एंगल x की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री. तो एंगल x की वैल्यू 130 डिग्री. एंगल x 130 डिग्री and angle y 130 is given vertically opposite. एंगल y का मान 130 डिग्री है. ये वर्टिकली अपोजिट है. अब देखो तो एंगल x इक्वल टू एंगल y अल्टरनेट एंगल x इक्वल टू एंगल y. एंगल x जो है एंगल y के इक्वल है और एंगल x एंगल y के इक्वल होने से यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है?
x का मान 130 है और y का मान भी 130 है। तो जब इन दोनों का मान 130 हो गया तो यहाँ से एक और अल्टरनेट एंगल है। तो हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। सो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ से लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी। बोलो ठीक है। यहाँ से हमारी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी। दैट्स क्लियर। Now the question number 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, if AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z equal to 3:7, if AB, question number 2, AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z 3:7, Y और Z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी लाइन है, 3 लाइन है। एक लाइन AB है, एक CD है और एक EF है। ये AB, CD एंड EF और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको मान लीजिए कि ये MN है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये एंगल Y और Z का जो रेशियो है, Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7, तो एंगल Y इक्वल टू 3A एंड एंगल Z इज इक्वल टू 7A। हमने इस रेशियो को एक वेरिएबल में चेंज कर दिया। इस रेशियो को एक वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो अब हमारा ये रेशियो क्या हो गया, अब देखो, अब ये एंगल X है और ये एंगल Y है और ये एंगल Z है। तो फिगर से देखने पर ये क्लियर है कि एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों?
क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। कल ही आपको को इंटीरियर एंगल के बारे में बताया गया इन द प्रीवियस कि वन साइड ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन के एक साइड में अगर अंदर की तरफ दो एंगल दिए गए हैं तो उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ड्यू टू को इंटीरियर एंगल, उसी को को इंटीरियर कहते हैं। अब एंगल x का मान कितना है, 3a है, एंगल y का मान 7a है, ये 180 डिग्री, ये tan a इक्वल टू 180 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ से a का मान कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया। अब देखो तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18 54 डिग्री एंड एंगल y क्या हो जाएगा, 7 इंटू 18 126 डिग्री। तो यहाँ से एंगल x और एंगल y का जो मान है वो निकल गया। एंगल x का मान जो है 54 डिग्री, एंगल y का मान 126 डिग्री, ये दोनों मान कंप्लीट हो गया। अब हमें एंगल z फाइंड करना है। अब देखो एंगल z, तो यहां से एंगल z क्या होगा, सॉरी द एंगल y and the ratio of angle y and z is given, the ratio of angle y and z is given। एंगल y प्लस एंगल z, ये क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। यहां से अरे भाई जैसे हम y का वर्टिकली अपोजिट क्या है, y का वर्टिकली अपोजिट देखो वो भी y होगा, y का वर्टिकली अपोजिट देखो वो भी y होगा कि नहीं। और फिर y प्लस z एक साथ आ गए तो y प्लस एक साथ आ गए तो को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू तो निकल गई 54 डिग्री और z की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। तो y की वैल्यू 54 और z की वैल्यू 126। अब देखो तो यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y, ये भी तो 180 होंगे, ये भी तो को इंटीरियर हैं, को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से एंगल x प्लस 54 डिग्री 180 डिग्री और यहाँ से एंगल x का मान क्या होगा, 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहाँ से x का मान जो है 126 डिग्री हो जाएगा।